ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। अब वो कमेटी में अगर फैसला हुआ, जो चेयर कर रहे होंगे कमेटी में भी जाएगी। कमेटी अगर फैसला करेगी कि जी जब माजी की तरह दोनों चूँकि बड़ा सेंसिटिव है, दूसरा हाउस भी आ जाए, वो दूसरा हाउस की कमेटी भी आ जाए, हमें कोई किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली ज़फ़र साहब को। जहाँ रहा मामला कि बिलावल साहब ने, मुझे पता चला मेरे आने से पहले हुआ कि जी उन्होंने ट्वीट की है, देख हमारे अलाइज हैं और ये अलाइज को जो भी हुकूमत वक्त होती है, आप भी अली ज़फ़र साहब आपकी रही है, आप भी उस वक्त जो लेजिस्लेटिव काम करते थे, सबसे पहले आप खुद चूंकि लीगो है, हम श्योर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती होगी, आप उसका एक प्रोसेस है, आप तैयारी करते हैं, लीडरशिप आपको वो काम देती है, उसके बाद आप फिर अपनी हुकूमत में क्लियर हो जाते हैं लीडरशिप के साथ, फिर अपने अलाइज को इन्वॉल्व करते हैं। आपने किया होगा, हम श्योर आपने जो भी लेजिस्लेशन की है वो उसमें आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हम भी उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और अभी हमने अपने जो लार्जेस्ट लाए हैं उसके साथ बैठे हैं, मेरे कम से कम 3 राउंड्स हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब के हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। हमारे अलाइज में MQM है, हमारे अलाइज में अपना ANP है, हमारे अलाइज में MQM है, हमारे अलाइज में IP है, वो सबको और जी हाँ जी BAP जरा मुझे बात कर लेने दें। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी हमारे अलाइज हैं और हम उनको लेंगे, जो प्रोसेस है उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगी वो आपके पास पेश कर दी जाएगी, टॉक और डिस्कस विद देम। लेकिन हमारा नेक्स्ट, जैसे मैंने अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिल के एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। तो मेरा ख्याल है कि मैं जैसे अर्ज़ किया कि बेहतर होगा कि हम उसको, मैं आप जरा कर लें जी, मेरी तजवीज़ दे दें कि हम पहले इस हाउस में ले आएँ, बजाय नेशनल असम्बली में के जाने के। को सबको पता है कि जी वहाँ एक नंबर की ज़्यादा गेम होती है और यहाँ जो है यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है और वैल्यू इनपुट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक तो आपसे गुजारिश करूँगा, आप चेयरमैन साहब को मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट करें, मैं उनको सेकंड करता हूँ कि जितनी जल्दी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर रूल्स, हिज प्रोगेटिव। गवर्नमेंट कैन से नथिंग, नॉट वी वांट टू से नथिंग। मैं तो खुद उस प्रोसेस में गुजरा हुआ हूँ और मैंने उस प्रोसेस में मेरे साथ ज्यादती हुई थी। बाय द वे, उस प्रोसेस में इतनी ज्यादती हुई थी कि यहाँ 3 दिन बाकायदा फिर हेयरिंग हुई। कामल अली आगा साहब को याद होगा कि वो बाकायदा आर्गूमेंट दिए, मैंने कुछ 6 घंटे तकरीर की और रीजन दिए, लेकिन then eventually I accepted कि भी ठीक है, चेयरमैन का अल्टीमेट प्रोगेटिव है, उन्होंने रूलिंग दी है तो मैंने कर लिया। बाद में अल्लाह ने मुझे 2012 में वो देनी थी जिम्मेदारी, तो 2012 में लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गया। उस वक्त अगर नहीं बना तो 2 साल के बाद। तो ये बातें हमें इतना उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए कि हम पर्सनल हो जाएं और कागज़ फाड़ने पे उतर आएँ और एक दूसरे को, मैं बोला वो मुनासिब नहीं है। एटलीस्ट मैं तो हमेशा इसी को फॉलो करता हूँ। मेरे लिए हर मेरे अजीज़ दोस्त हैं तमाम, दोनों साइड पे बैठे हुए, एहतराम है उनके लिए। आफ्टर ऑल हम भी उधर बैठते रहे हैं, कभी ये उधर बैठते हैं, कभी वो उधर, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हम इस प्रोसेस को प्रोफेशनल आर्गूमेंट्स, प्रोफेशनल डिबेट तक तो ज़रूर रखें, लेकिन उसको पर्सनल जो है ना जी, वो उस तरफ नहीं जानी चाहिए। तो मैं अश्योर करता हूँ जी, जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट, will be as per my सब सबमिशंस आई हैव मेड हियर। और इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके इस हाउस में ले आएँ। उसके बाद ऑब्वियसली प्रोसेस विल टेक इट्स ओन कोर्स। सेकंड, मेरी गुजारिश जो है वो आपके मौजूदगी में कर रहा हूँ कि ये इसमें लॉ मिनिस्टर साहब ये ज़रूर प्लान करें कि सीधा इसमें लाने के बाद ये ना कहें कि जी इधर ही उसको तकरीरें कर लें और वोटिंग इसको कमेटी में जाने दें। There is a more wisdom, there is a more focused। मैं कमेटी रहा हूँ, फाइनेंस का भी रहा हूँ, कई कमेटीज मैंने ज़िंदगी में चेयर की हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, सेकंड एक ये कि पहले इस हाउस में ले आएँ।
दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें। तीसरी मेरी गुजारिश होगी कि कमेटी को चेयर डायरेक्ट कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट करे चेयर, जो लॉ के हैं चेयर कौन है आजकल, फारूक नाइक साहब हैं, उनको वो डायरेक्शन दे फॉर्मल कि आप अपनी दूसरे हाउस को की लॉ कमेटी को भी यहाँ इनवाइट कर लें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। वाई ऑब्वियसली वाया स्पीकर वो कमेटी के चेयरमैन उनको लिखेंगे, डायरेक्ट तो नहीं है, तो एक पार्लियामानी कमेटी बन जाएगी, वैल्यू एडिशन होगी, देखेंगे, उसके बाद यहाँ तकरीरें करें और डिस्कस करें और जो भी फाइनल जो पास होगा फिर आपने वो ट्रांसमिट करना। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। तो विद दीज 3 सबमिशन आई होप कि आई ट्राई टू जस्ट कवर एवरीथिंग। हाँ, एक बात और फरमाई, ये इन्होंने ये भी कहा कि ये कहाँ से आ रही है, मैंने वैसे महल क्लैरिफाई कर दिया है। आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, बल्कि जो आपका प्रोफेशन है, जो बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है, हम तो जहाँ अपने अलाइज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। हम लॉयर्स जो फोरम्स हैं उनसे, उनको भी इसमें इस पीरियड में उसको एंगेज करके उनसे भी शेयर को, यू नेवर नो कि कहाँ से कोई अच्छा पर्ल ऑफ विजडम ऐड हो जाए और उसकी मजीद बेहतरी हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये बहुत अच्छी एक तरीक़ेकार होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इज़हार ख़याल कर रहे थे, पाकिस्तान ने 2000 मैट्रिक टन से ज़्यादा इमदाद गज़ा में भिजवाई है। 8 ममालिक ने मिलकर गज़ा के मामले पर अमरीकी सदर से मुशावरत की है। इसराइल अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसहाक़ डार की जानिब से सेनेट में इज़हार ख़याल किया गया। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक आइनी तरमीम पेश करेंगे। मज़ीद बोले कि आइनी तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में ये इज़हार ख़याल। किसी भी किस्म की कानून साजी से पहले मुकम्मल बहस होगी कहा, और कहा कि हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से इज़हार ख़याल किया जा रहा था सेनेट के अंदर। अब से कुछ देर कबल उन्होंने कहा कि तजवीज़ पेश करता हूँ कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है, और मज़ीद ये भी कहा कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए, ये यकीन दहानी करवाता हूँ। MKM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। इसहाक़ डार का ये इज़हार ख़याल हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है और लाएगी, ये भी उन्होंने वाज़े किया है। 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। इसहाक़ डार की जानिब से ये इज़हार ख़याल किया गया। तजवीज़ पेश करता हूँ कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है और साथ लेकर चलेगी। इसहाक़ डार की जानिब से इज़हार ख़याल किया गया। कहा कि यह नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए, ये यकीन दहानी करवाता हूँ। MKM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है और लाएगी। इसहाक़ डार ने सेनेट में यह इज़हार ख़याल किया है। किसी भी किस्म की कानून साजी से पहले मुकम्मल उस पर बहस की जाएगी, इसहाक़ डार ने ये भी कहा। और उन्होंने कहा कि बाकी तमाम इत्तेहादियों को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। मज़ीद इसहाक़ डार ने कहा कि MKM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है, और इसहाक़ डार की जानिब से ये इज़हार ख़याल किया गया। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी, हुकूमत आइनी हवाले से इक़दाम करेगी। 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि तजवीज़ पेश करता हूँ कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी, और ये भी कहा कि हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है और साथ लेकर चलेगी। अपोजिशन लीडर की तैनाती का फ़ैसला करने का इख्तियार चेयरमैन सेनेट का है। इसहाक़ डार नायब वज़ीर आज़म जो कि सेनेट में इज़हार ख़याल कर रहे थे।